हुकूमत का फिर पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 13 रुपये 18 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 310 रुपये 71 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 13 रुपये 80 पैसे फी लीटर महंगा। कीमत 323 रुपये 30 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम डिवीजन ने नई कीमतों का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईरान ने हमसे मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा, ईरान के साथ बातचीत जारी रखने पर राजी हो गए हैं। ईरान पर वाज़ेह कर दिया है कि अब जंग बंदी खत्म हो चुकी है। ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में कहा, मेरा नाम ईरान की हिट लिस्ट में शामिल है। अगर ईरान मुझे कत्ल करता है तो ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान कभी हथियार नहीं डालेगा। ईरान का अमेरिका को वाज़ेह और दो टूक पैगाम। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा, अगर अमेरिका मुफाहमती याददाश्त से पीछे हटता है तो ईरान अपने दिफा के लिए तैयार है। अमेरिकी वादा खिलाफी के बावजूद ईरानी आवाम के हुकूक का दिफा जारी रखेंगे। जंग का खात्मा दुनिया के ममालिक की तरजीह है। ईरान तनाज़ा खत्म करने के लिए हथियार नहीं डालेगा। मुस्लिम ममालिक को अमेरिका और इसराइल के खिलाफ मुत्तहिद होना चाहिए। अमेरिका ईरान कशीदगी के बाद बड़ी पेशरफ्त। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का नया दौर आइंदा हफ्ते मुतवक्की। न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक मुज़ाकरात का नया दौर स्विट्ज़रलैंड में होने का इम्कान। सिफारती हुकाम के मुताबिक अमेरिका ईरान वाज़ेह है कि इस्लामाबाद MOU पर वापस आना चाहिए। अमेरिका ने दावा किया कि ईरान के साथ तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात जारी हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मसाइल के हल के लिए सिफारती राब्ते बरकरार हैं। वाशिंगटन मसाइल के सिफारती हल के लिए पुरज़्म है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हममंसब से रब्ता। अब्बास अराग़ची की ख़ित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। कहा, अमरीका मुफ़ाहमती याददाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाए। अमरीका कशीदगी कम करने के लिए ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को फ़ोन। ख़ित्ते में बढ़ती कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। तमाम फरीक़ैन से तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहिरा करने की अपील। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाक़ाई सूरत हाल, बाहमी ताबन और अमन इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा, अमन इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वाले इक़दामात से गुरेज ज़रूरी है। पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन के लिए मुख़लिसाना तामीरी किरदार जारी रखेगा। ईरानी सदर का ख़ित्ते में अमन के लिए ईरान के अज़्म का यादा। पाकिस्तान की हिमायत और तामीरी किरदार की तारीफ। पज़ेश्कियान के दौरा इस्लामाबाद के दौरान तय पाने वाले फैसलों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। शहबाज शरीफ का ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा ख़ामनई के लिए भी नेक तमन्नाओं का इज़हार। पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन के लिए एक बार फिर मुतहर्रिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर से रब्ता। हालिया कशीदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश। वज़ीर आज़म के तमाम फरीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने और अमन दुश्मन इक़दामात से गुरेज की अपील। अमीर कतर का ख़ित्ते में अमन के क़याम के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के क़ायदाना किरदार का एतराफ़। फ़ील्ड मार्शल आसिम नीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और के किरदार की भी तारीफ़। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनई की आखिरी आरामगाह की वीडियो जारी। शहीद सुप्रीम लीडर मशहद में सुपुर्द खाक। तदफीन रोज़ा हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के अहाते में की गई। नमाज जनाजा आयतुल्लाह सैयद मुस्तफ़ा ख़ामनई ने पढ़ाई। मशहद की सड़कें लाखों सोगवारों से भर गईं और हर तरफ गम और अक़ीदत का मंजर दिखाई दिया। 7 रोज़ा तशय्युअ तदफीन की तक़रीबात में मजमूई तौर पर तकरीबन 4 करोड़ 70 लाख अफ़राद शरीक हुए। هذه الشهادات وهذه الدماء المسفوكة لا تزعزع عزيمتكم. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. इसराइली वज़ीर आज़म का बेटा यायर अपने नाम से नेतन्याहू का नाम हटाने पर मजबूर। जंगी और इंसानियत के खिलाफ जराइम में मुलविस नेतन्याहू के बेटे ने अपना नाम योनातान नहून रख लिया। रिपोर्ट के मुताबिक यायर ने ऐसा शायद आलमी और अवामी रद्दअमल से बचने के लिए किया। यायर का भाई ओनीर नेतन्याहू भी चंद साल पहले अपना नाम बदल चुका है।
नस्ला टावर की मिसमारी के सुप्रीम कोर्ट के अहकामात वापस। वफाकी आईनी अदालत का बड़ा फैसला। तहरीरी फैसले में कहा, गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार बुनियादी तौर पर सूबाई हुकूमत का है। अदालत का मकसद गैर कानूनी तामीरात को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देना नहीं बल्कि कानून के मुताबिक कार्रवाई को यकीनी बनाना है। सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेर समाअत मुकदमे से आगे बढ़कर वसी अहकाम जारी किए। वफाकी आईनी अदालत ने कहा, मुनसिफाना कानूनी कार्रवाई हर मुकदमे में लाजमी आईनी तकाज़ा है। SBCA की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर कानूनी तकाज़े पूरे किए। SBCA और सूबाई हुकूमत गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई के पाबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बिल्डिंग का केस पूरे कराची तक फैला दिया। जस्टिस सैयद अरशद हुसैन का इजाफी नोट भी तहरीरी फैसले में शामिल। लिखा, शहरी हुकूक और अवामी सहूलियात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। फरवरी 2022 में नस्ला टावर को मिसमार किया गया था। साल पहले इन्होंने गिराया है, उसमें पूरे 44 जो फ्लैट थे वो बर्बाद नहीं किए बल्कि 44 खानदान को बर्बाद किया है। हो सकता है कि ये आने वाले दिनों में बाकी बिल्डर जो यहाँ पे बना रहे हैं या हुकूमत सिंध है या जो भी कंसर्न लोग हैं इस कारोबार से वाबस्ता हैं, उनके लिए एक राह हमवार हो गई। जो हमारे 4 साल थे वो हमारे 4 साल कौन लौटाएगा। घर उजड़ गए, जमा पूंजी चली गई, अब फैसला गलत करार दे दिया। हमारे दुखों के मदावे का बस एक ही तरीका है कि नस्ला टावर के प्लॉट को फरोख्त करके रकम तकसीम की जाए। नस्ला टावर मुतासरीन का मुतालबा। कहा, सिंध हुकूमत हमारे साहिबान हमें बना कर दे। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बादल बरस पड़े। नारोवाल और मुरीदके में गरज चमक के साथ मौसलाधार बारिश, ठंडी हवाएं भी चल पड़ी। गर्मी का जोर टूट गया। PDMA का आइंदा 2 रोज़ के लिए बेशतर अजला में बारिशों का अलर्ट जारी। आज और कल बेशतर अजला में बारिश का इम्कान है। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया गया। लाहौर के ट्यूशन सेंटर में बच्चे की मौत फंदा लगने से हुई। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला के गले पर रस्सी के फंदे का वाज़ेह निशान मौजूद है। जिस्म पर तशद्दुद या ज़बरदस्ती के कोई वाज़ेह निशानात नहीं मिले। पुलिस ने ट्यूशन सेंटर के मालिक और उसकी 2 बेटियों को भी हिरासत में ले लिया। गुज़िश्ता रोज़ अछरा में ट्यूशन सेंटर में 10 साला बच्चे की लाश मिली थी। मीरपुर खास में 2 लड़कियों से मुबैना ज़्यादती और एक की हलाकत का मुकदमा दर्ज। जाली आमिल और उसका साथी गिरफ्तार। FIR के मुताबिक जाली आमिल और साथी ने दोनों लड़कियों को ज़्यादती का निशाना बनाया। एक लड़की जाँ बहक जबकि दूसरी तशवीशनाक हालत में अस्पताल में ज़ेर इलाज है। कराची में बच्चे से बदफेली के बाद कातिल करने का केस। मुल्जिम हमजा के भाई शहजाद और इमरान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। गिरफ्तार मुल्जिमान 6 साला बच्चे के पड़ोसी हैं। गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने मुल्जिम हमजा का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। कराची मैट्रिक साइंस ग्रुप के नताइज का ऐलान। 1,41,688 तलबा कामयाब करार, 29,655 तलबा नाकाम करार पाए। इम्तिहानात में कामयाबी का तनासुब 80.87% रहा।